हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की तीसरी कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। हम जब भी कोई व्रत करते और उसकी कथा कहते हैं तो साथ में एक कथा गणेश जी की भी कही जाती है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं, अतः हर पूजा में पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इसी तरह हर कथा के बाद एक गणेश जी की कथा कहने का भी विधान है। जैसे यदि आप कार्तिक या अधिक मास नहाते हो तो सभी की पूजा और कथा के बाद अंत में गणेश जी की भी एक कथा कही जाती है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक सास बहू थी। सास का नियम था कि रोज गणेश जी की पूजा करती और एक ब्राह्मण को खाना खिलाती थी। उसकी नई नई बहू आई थी। बहू को रोज एक जाने का खाना ज़्यादा बनाना पड़ता था तो वह बहुत परेशान होती थी। एक दिन उसने सासू जी से कहा कि आज तो ब्राह्मण को खाना खाने के लिए मैं कहने जाती हूँ। उसके मन ही मन सोचा कि मैं छोटे से बच्चे को बोल आती हूँ ताकि वो कम खाना खाएगा तो मुझे ब्राह्मण के लिए थोड़ा सा ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो गई। गणेश जी ने सोचा कि मारी भाभी जिम्बा वास्ते छोटा बच्चा एक कहबा जारी तो मुँह ही छोटो बच्चों बन जाऊँ। और ऐसा सोचकर गणेश जी बच्चा बनकर रास्ते में खेलने लग गए। और जैसे ही बहू निकली तो उससे बोले कि भाभी कहाँ जा रही। तो बहू बोली, भाया बामन का छोरा है, जिम्बा वास्ते कहबा जा रही। तो वो लड़का बोला कि मुँह भी बामन को छोरो मोए कह जा। बहू खुशी खुशी उसको खाने का बोल देती है कि आज तो छोटा सा बच्चा है, उसे कम खाना बनाना पड़ेगा। अब वो घर जाकर सासू जी से कहती है कि माँ साहब रास्ता में बामना को छोरो मिल गयो तो मुँह उन्हीं कह के आ गई। तो सासू जी कहती है, ठीक है, अपने तो एक बामन कहनो, बड़ो या छोटो कोई बात नहीं। वो सासू से पूछती है, सासू जी काई बनाऊँ। तो सासू बोली, तारी मर्जी हो जो बना। बहू ने सोचा आज तो मैं खूब सारी चीज़ें बनाऊं ताकि हम भी खा लेंगे। ऐसा सोचकर बहू खीर, हलवा, पूड़ी, लड्डू, बाटी सब बना लेती है और सासू जी से कहती है कि सासू जी जाओ बामन बुला लाओ। तो सासू जी कहती है कि मुँह नहीं जाऊँ, तू ही जा। मुँह कहीं और रे बुला लाऊँ, आ तो तू ही जा। बहू जाती है। बाहर ही वो बच्चा मिल जाता है। बहू उसका हाथ पकड़कर ले आती है और माँ साहब उसके हाथ मुंह धुलाकर गणेश जी को भोग लगाकर खाना खिलाने बैठा देती है। गणेश जी जो परोसा था वह एक एक कौर में खा रहे थे और बहू जब देखती है तो बड़बड़ करने लगती है, नोत्यो छोटो हो गयो, मोटो दोष की दोष को मारा कर्मा को। तो गणेश जी सुनकर बोलते हैं कि माँ भाभी काई बोल रही है। तो सासू कहती है, बेटा नई छोरी है, थक जा तो बोलबा लग जावे, तू तो पेट भर के खा। तो गणेश जी और खाने लगते हैं। वे सारी खीर, हलवा, पूड़ी, बाटी सब खा जाते हैं। वे इधर उधर देखते हैं तो छीके की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि माँ छीके पर क्या रखा है। तो माँ कहती है, कल की ठंडी राबड़ी है। तो गणेश जी वो भी खा लेते हैं। तो बहू चिड़चिड़ा कर ओढ़कर कमरे में जाकर सो जाती है। गणेश जी माँ से पूछते हैं, माँ भाभी तो घनी बोल रही है, रूसू की टूटी। तो सास कहती है कि बेटा टूट रूट बात तो कई काम। माँ थारा भाग्य से टूटूं कि भाभी का। तो सास कहती है कि बेटा मुँह कतरा दन की थारी तो भाभी का भाग्य से टूट।
तो गणेश जी कहते हैं कि मारा नीचे सोना की पेटी गड़री, चारी कोना में 4 घड़ा दबरिया निकाल लीजिए। माँ खीर उफन रही तो माँ खीर हिलाने चली गई। इतने में गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और रसोई में सब सामान वैसे के वैसे हो गए। अब सासू बहू को जगाने जाती है कि बेटा उठ, तो बहू गुस्से में कहती है थाका हाड़ खाऊं कि मारा। अरे बेटा देख तो रसोई सब वापस यूं को यूं ही रखियो, वो तो घणो धन बता गयो। ये सुनकर बहू जल्दी से उठ बैठती है और घर के किवाड़ लगाकर जहाँ गणेश जी बैठकर झिमे थे वहाँ पर खोद कर देखती है तो वहाँ से सोना की पेटी निकलती है। तो बहू सासू जी से कहती है कि अब आज से आप भले ही 5 पंडित बुलाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा उन्हीं सास बहू के टूटिया वैसा सबके टूट जो। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो। जय श्री गणेश।